बारिश एसी के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह? ये कवर होता है, ये कवर बंद होना चाहिए, तो फिर इस पे ये मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं जाएगा। क्या मुमकिन है एसी चले और बिल भी कम आए? बिजली जब तक नहीं बचाएगा जब तक आपने उसका टेम्परेचर सेट नहीं किया होगा। एसी ज्यादा चलेगा तो खराब कम होगा। आप तो डरा रहे हैं मुझे। देखिए वहाँ पहले इतना खर्चा हो चुका है। इन्वर्टर में कैसे होती है 2 नंबरी? सर्विस से रिपेयरिंग तक कैसे बचा जाए फ्रॉड से? खासकर ये ध्यान रखें कि जब कार्ड आप खुलवाएं तो उसकी पिक्चर खींच लें, इसके ऊपर एक सीरियल कोड लगा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज का इंकशाफ है बहुत ही खास, क्योंकि हम स्मार्ट सीरीज़ का प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कराची में तो स्पेशली बारिशें बहुत हो रही हैं। तो इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो एसी के हवाले से आ रहा है कि हमारे एसी ख़राब हो जाते हैं। और जब आप एसी ठीक करवाने जाते हैं, क्योंकि एक कीमती चीज़ होती है और बहुत सारी फैमिलीज बड़े पैसे जोड़ के एक एसी खरीदती हैं, तो उसमें मैकेनिक आपके साथ बहुत 2 नंबरी कर जाते हैं। आपको छोटा सा मसला होता है लेकिन बताते हैं कि बहुत बड़ा काम है और आपसे अच्छे खासे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो हमने सोचा कि पहले भी हमने आज से 2 साल पहले इस हवाले से शो किया था और आप लोगों ने फिर हमसे कहा, रिक्वेस्ट की कि हमें ज़रूर दोबारा से शो करें इस हवाले से। तो क्योंकि इसमें हमने इस दफ़ा एक और चीज़ भी कर रहे हैं, हम इन्वर्टर के हवाले से भी आपको जो है स्मार्ट बनाएंगे कि जब आपका कार्ड उसमें ख़राब हो जाता है या इसका जो सर्किट ख़राब होता है तो उसमें कैसे आपने जो है वो अपने आप को 2 नंबरी से बचना है। तो अभी आपको हम अंदर लेकर चलते हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में हाशू सेंटर में, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है रिपेयरिंग के हवाले से। यहाँ पे फ्रिज और एसी और जिसके अंदर भी कंप्रेसर होता है वो सारी मशीनें यहाँ पर ठीक होती है। तो ऊपर हमारे पास फ़हीम भाई होंगे और फ़हीम भाई आपको इस हवाले से गाइड करेंगे और आपको वो सारी टिप्स बताएंगे जिससे आप 2 नंबरी से बच सकते हैं। तो आ जाएं साथ। एसी के हवाले से किया गया ये खुसूसी प्रोग्राम इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सवाल बाइसे ताज्जुब होगा कि बारिश का पानी एसी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। परिंदे आउटडोर यूनिट को कैसे करते हैं खराब? कंडेंसर पे जब ये मिट्टी आ जाती है उसके ऊपर कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं, परिंदे, तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। एसी चलाते वक्त ऐसा क्या किया जाए कि बिजली का बिल बढ़ने ना पाए? इन्वर्टर इस्तेमाल करने वालों के पास होनी चाहिए क्या क्या मालूमात? इन्वर्टर एसी में बिजली बचाने वाला कार्ड क्यों होता है खराब? कुछ टेक्नीशियन को मालूमात नहीं होती तो गलत पावर दे के वो कार्ड जो है ना वो आपका उड़ा देते हैं। रिपेयरिंग के वक्त बोर्ड के सीरियल कोड की तस्वीर खींचना क्यों जरूरी है? एसी में कितनी गैस भरवाने की जरूरत है, पता कैसे लगाया जाए? आउटडोर यूनिट के नट बोल्ट्स पर बर्फ जम जाना किस चीज की अलामत है? गर्मी के इख्तिताम पर सर्विस करवा कर एसी पर कवर चढ़ाना है कितना फायदेमंद? अगर आपके घर में एसी या इन्वर्टर है तो फिर आपके लिए ये प्रोग्राम देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको एसी के बारे में बना देगा इस कदर स्मार्ट कि कोई भी कभी भी नहीं दे सकेगा आपको धोखा। इस वक्त मैं फ़हीम भाई के पास आ चुका हूं और ये इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि हमें हर बात बताएंगे कि जब आप अपना एसी ठीक करवाने जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे वो सर्किट का मामला हो, चाहे जिसके जो कार्ड डलता है इन्वर्टर के अंदर उसका मामला हो, या बाकी वो चीज़ें जिनका हमको पता भी नहीं होता। उस हवाले से भी हमें ये गाइड करने वाले हैं। और इस वक्त मैं ये हाशू बिल्डिंग कहलाती है, ये हाशू सेंटर, ये हाशू सेंटर है कराची में। और एसी तो यहाँ पर बहुत हैं लेकिन कुछ चल नहीं रहा क्योंकि सारे के सारे ख़राब हैं। और क्यों ख़राब है वो सारी वजह ये बताएंगे। और क्योंकि आजकल आपको पता है कि बारिशों का सीज़न चल रहा है, बारिशों में हमारे आउटर कैसे ख़राब होते हैं, तो हर चीज़ पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एसी आपके घर में मौजूद है और अक्सर ख़राब होता है या आप लेने वाले हैं या और इंस्टॉल करने वाले हैं तो आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिए, आप बहुत स्मार्ट बन जाएंगे एटलीस्ट एसी के हवाले से। मुझे बताइएगा फ़हीम भाई कि सबसे ज़्यादा मसला आता क्या है एसी खराबी में? सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किस चीज़ में आती है आजकल के दौर में? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, लोग एसी तो लगवा लेते हैं मगर उसकी मेंटेनेंस नहीं कराते। ओके। अब जब तक वो ख़राब नहीं होता, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसकी सर्विस नहीं कराते, फ़िल्टर साफ़ नहीं करते। अब जाहिर है आप जब फ़िल्टर साफ़ नहीं करेंगे तो उसकी एयर नहीं निकलेगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि कूलिंग नहीं कर, रिमोट की उनको सेटिंग नहीं पता, कहते हैं कि जी ये तो नॉर्मल की तरह ही बिल आ रहा है। पहले आप चलाते थे नॉर्मल एसी 4 घंटे के लिए, फिर बंद कर देते थे। अब ये एसी लगा दिया और आप चला रहे हैं फुल के ऊपर कि इन्वर्टर है, बिजली बचाएगा। हाँ। बिजली जब तक नहीं बचाएगा जब तक आपने उसका टेम्परेचर सेट नहीं किया होगा। अच्छा, ये कैसे? जी हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो टेम्परेचर कैसे सेट करना होता है? देखिए रूम टेम्परेचर अभी आपके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है 26। आपने रूम टेम्परेचर 26 पे रखा, फैन स्पीड हाई पे रखी और उसको ऑन कर दिया। आधे घंटे के बाद फैन स्पीड आप लो कर दें। ओके। जब लो कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसके एम्पेयर डाउन हो जाएंगे।
तो अच्छा। आपकी फिर सेविंग शुरू हो जाएगी। बिजली बचाने और बिल घटाने का ये फार्मूला निहायत कारआमद है। ये प्रोग्राम एसी चलाने वालों को ऐसे ऐसे नए गुर सिखाएगा कि वो दंग रह जाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात फ़हीम भाई ने बताई शुरू में कि हम लोग जो है ख़राब होने का इंतज़ार करते हैं अपने एसी का, कि जब ख़राब होगा तभी इसके साथ हमने कुछ करवाना है, लेकिन उस वक्त तक पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है, उसमें फ़ायदा नहीं होता आपका, बल्कि नुकसान हो जाता है। तो कितने अरसे बाद सर्विस करवानी देखिए चाहिए? ये तो इस्तेमाल के ऊपर है। फ़िल्टर तो आप उसके वीकली साफ़ करें, ओके, ठीक है। फिल्टर उसके बाद फिर आप 6 महीने में, 3 महीने में जितना आपका इस्तेमाल है। बाज़ जगह तो मंथली भी सर्विसेज होती है, जो ये शोरूम वगैरह कमर्शियल में वहाँ मंथली सर्विस होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और उसकी ख़राबी की वजह क्या बनती है? क्योंकि आगे से देखिए वो एयर ब्लॉक कर रहा होता है, इसी तरह कंडेंसर होता है, इसका कंडेंसर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है जो आउटर में होता है। जी आउटडोर में होता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हेड प्रेशर बढ़ेगा, वो लीक हो जाएगा। लीक करेगा तो ज़ाहिर है गैस गई आपकी। इसी तरह इंडोर है, उसकी आप सर्विस नहीं करा रहे, यूनिट सर्विस नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं कि जब सीजन आपका स्टार्ट होने लगे, सपोज अभी वो एक दफ़ा सर्विस करा सर्विस लें। करवा लें, और जब एंड होने लगे उसको भी सर्विस करवा के रख दें, या फिर वेट करेंगे? आप सर्विस कराएं और बंद कर दें आप, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग उसको आजकल इसके कवर्स आ गए, कवर चढ़ा देते हैं कि जो सेफ रहता है। कराची में तो वैसे ही 70% नमी है, और अगर इसी साइड पे लग जाए तो ये 6 महीने में कंडेंसर इसका गल जाता है, फिर वहाँ आउटडोर चेंज कराना पड़ता है। यकीनी तौर पर सर्विस एसी को एक नई जिंदगी देती है, गोया उसके हर एक हिस्से को ताजगी बख्शती है। लेकिन सर्विस कब और कैसी करवाई जाए, बहुत अहम है ये इंकशाफ। अब आप मुझे बताइए कि सर्विस जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? उसमें ये निकाल के इसको सब कुछ धो देते हैं? देखिए सिंपल 2 तरह की सर्विस होती है। एक सर्विस होती है कि अगर आप फिल्टर साफ कर रहे हैं तो वो इंडोर उतारना नहीं पड़ता आपका, ओके, और अगर जब वो इंडोर पूरा ब्लॉक हो जाता है तो गैस वगैरह बंद करके आपको इंडोर उतारना पड़ता है। इंडोर उतारने के बाद फिर वो पूरा खुल के ये लेके आना ज़रा। देखिए ये इस कंडीशन में आ जाता है ना, ये इस कंडीशन में आने के बाद ये पूरा फिर ये वॉश होके फिर इसको लगाना इधर रख दें ये रख दें। तो यानी कि या तो आप खुद ही, जैसे उन्होंने बताया कि हफ्ते फिल्टर में तो आप साफ करते रहे, एक हफ्ते में उसके ऊपर जो आप फिल्टर लगे हुए हैं उनको साफ करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, फिर इसको उतार के सारा खोलना पड़ता है और फिर इसको ठीक करवाना पड़ता है। बात करते हैं जो इंडोर हमारा यूनिट होता है उसमें क्या क्या खराबियाँ हो सकती हैं और उसमें क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है जब हम मैकेनिक के पास जाते हैं? देखिए 2 नंबरी ये कि आपके सर्विस के लिए आपने बुलाया, हाँ। वो आपसे झूठ बोलेगा कि जी इसकी गैस भी लीक हो गई है क्योंकि कूलिंग नहीं कर रहा। हाँ। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कूलिंग अगर ये थोड़ी बहुत भी कर रहा है, इस पर आइस आ रही है नहीं आ रही। अगर गैस लीक होगी तो इस पर आइसिंग आना शुरू हो जाएगी। बाहर आउटडोर के ये नट होते हैं, हाँ, उसके ऊपर आइस आती है। ये एक टिप है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमें समझनी है। अच्छा, हमें कैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि आइस? देखें हाँ, आइस ये जब यूनिट चल रहा होता है ना, तो ये वॉल अभी हमने निकाले चेक करने के लिए, ये 2 वॉल लगे होते हैं, ओके, ठीक है। अब ये जो ऊपर छोटा वाला वॉल होगा ना, इस पे आइसिंग आ रही होगी या इसकी कॉपर पाइपिंग होती है, उस पर थोड़ी सी बहुत एरोफ्लेक्स नहीं होगी लगी हुई, तो उस पर आप देखेंगे आइस आ रही होगी। तो आप आउटडोर को चेक करेंगे, अगर गैस लीक है तो इसको इस जगह देखिए पर आइसिंग आ रही है तो इस जगह पता पर- चल जाएगा कि आपको गैस लीक है। ये वॉल लगे होते हैं जहाँ पे पाइपिंग कनेक्ट होती है ना, तो जो छोटी वाली पाइप है, देखिए 2 पाइपें होती है, एक साइज में बड़ी होती है और एक छोटी होती है। ये आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा और ये छोटा वाला ऊपर की तरफ होगा। इसमें अगर, क्योंकि जब गैस लीक होगी तो इसमें एक आइस की तरह की आइसिंग आ जाएगी, आपको ये हल्की सी लगी बर्फ जमी हुई नजर आएगी। ये नए वाले आ गए हैं, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके वहाँ पर ये चीज़, तो इसमें इस जगह पर आपकी हल्की सी आइसिंग आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि गैस वाकई लीक है। अगर ये वो ना हो तो फिर आप उसको साफ साफ बोल दें। ये 2 वॉल्स होते हैं, जो छोटा वाला वॉल है उस पे देखें, उस पे आइसिंग आएगी। जब उस पे आइसिंग आएगी तो वो समझे कि गैस लीक है। गैस लीक है, अगर नहीं आई तो इसका मतलब फिर गैस लीक नहीं है, सिर्फ सर्विस की प्रॉब्लम है। फिर सिर्फ सर्विस के प्रॉब्लम, फिर वो झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोलकर तभी पैसे बटोरेगा जब आपके पास एसी की सर्विस से रिपेयरिंग तक नहीं होगी कोई भी मालूमात। तभी तो हम आपको बता रहे हैं, धोखाधड़ी से बचाने वाली हर एक बात। सर्विस करवाने के नॉर्मल एवरेज कितने पैसे होते हैं? देखिए नॉर्मल अगर एसी उतार के सर्विस कर रहे हैं, जैसे ये इंडोर उतारा है तो इसके 2500, 2500, और जो वैसे नॉर्मल आके कर देते हैं उसके 1500 है। तो आपने तकरीबन सीजन में 1 से 2 दफ़ा जो है सर्विस करवानी है तो आपका तकरीबन 3000 का खर्चा होगा, लेकिन आप बड़े खर्चे से बच जाएंगे। अगर आप नहीं करवा सके और फिर आप एक दफ़ा खुलवा के फिर आप पूरा करवा लीजिए। फिर इसकी गैस चार्जिंग वगैरह ये देखें, ये इंडोर आउटडोर दोनों उतर के आता है, फिर ये सारा रीचेक होता है, वॉल चेंज होते हैं, वॉल लीक है तो वॉल चेंज होंगे। तो हमने अभी इंडोर यूनिट की बात की, लेकिन इंडोर यूनिट में मैक्सिमम मसला क्या आ सकता है
कि आपके ये जो आपको ये भी कंडेंसर कहलाता है? ये एवोपरेटर कहलाता है। अब देखिए ये रखा हुआ। अब होता क्या है कि जितनी भी कंपनीज हैं, हाँ। अभी ये पहले वाली क्वालिटी नहीं आ रही। पहले इंडोर लीक नहीं होते थे, अच्छा। अब इंडोर लीक हो जाते हैं अपोजिट साइड से। इसको कटिंग करके हम इसको पहली दफ़ा रिपेयर कर सकते हैं। इसमें यू बैंड डाल देते हैं नए। तो ये क्यों अब ऐसे क्यों एसी आ रहे हैं कि वो फायदा? अब देखें, ये जो मैन्युफैक्चरिंग बताएगा आपको। अच्छा, हाँ। तो लीक होता किस जगह से? लीक अमूमन ज़्यादातर लीक यहाँ ये से भी इसको- होता है इसको- सर्विस कराने से, और ये इस तरफ से भी हो जाता है लीक। सर्विस करवाने से? सर्विस नहीं होती, सर्विस नहीं करा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं है आपके पास, और फिर तब थोड़ा टाइम चलता है, ज़्यादा और इस्तेमाल इसमें से है, बेसिकली गैस ही लीक हो रही ये है? गैस लीक हो जाती है। तो अभी हमने देखे लीक रिपेयर करा, इसकी कटिंग करके नए यू बैंड डाले। इन्वर्टर यूनिट के साथ आउटडोर यूनिट भी हो सकते हैं ख़राब, और बारिश के इस मौसम में तो आउटडोर यूनिट की खराबी के बढ़ जाते हैं इम्कानात। तब हम चलते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ और उसमें दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वही आपके बाहर लगा हुआ होता है। और कराची में जैसे आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं, तो उसमें जो आउटर है उसे ख़राब होने में कि काफ़ी जो है शिकायत इस वक्त मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, और बहुत सारी राज जो है शेयर करने वाले फ़हीम भाई हमारे साथ। इन्वर्टर में कार्ड का मसला क्या होता है, या जो इसका सर्किट होता है वो कैसे ख़राब होता है, वो भी आपको बताएंगे। उसमें आपके साथ क्या 2 नंबरी होती है वो भी आप शेयर करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मोस्टली होता है ये कि लोग सर्विस नहीं कराते, इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये गैस पाकिस्तान में पैदा नहीं होती, बाहर से नहीं, मंगवानी बाहर पड़ती से मंगवाते ठीक है। हैं। तो ग्रिल टेम्परेचर से पता चलता है कि गैस अच्छी है या नहीं है। बारिश एसी के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह? ये कवर होता है, ये कवर बंद होना चाहिए, तो फिर इस पे ये मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं जाएगा। मुमकिन है एसी चले और बिल भी कम आए। बिजली जब तक नहीं बचाएगा जब तक आपने उसका टेम्परेचर सेट नहीं किया होगा। एसी ज्यादा चलेगा तो खराब कम होगा। आप डरा रहे हैं मुझे। देखिए वहाँ पहले इतना खर्चा हो चुका है। इन्वर्टर में कैसे होती है 2 नंबरी? सर्विस से रिपेयरिंग तक कैसे बचा जाए फ्रॉड से? खासकर ये ध्यान रखें कि जब कार्ड आप खुलवाएं तो उसकी पिक्चर खींच लें, इसके ऊपर एक सीरियल कोड लगा होता है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको इंकशाफ में खुशामदीद कह रहे हैं। मैं इस वक्त कराची में हाशू सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ बहुत हर तरफ मुझे एसी नज़र आ रहे हैं, हर तरफ फ्रिज पड़े हुए हैं, लेकिन कोई एसी नहीं इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि सारे ख़राब हैं। और क्यों ख़राब है उनकी सारी वजह जो है हमें फ़हीम भाई यहाँ पे बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। अब हम आ गए हैं जी आउटडोर यूनिट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको उतार देते हैं सामने से, तो आपको दिखाते हैं कि आउटडोर यूनिट के अंदर एक्चुअली होता क्या है, और जब कोई ख़राबी इसको दरपेश आती है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जो इसको ठीक करने वाला है आपके साथ 2 नंबरी कर सकता है और आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसकी तरफ चलने से पहले हम गैस की बात कर लें, क्योंकि जो नॉर्मली जो हमारे यहाँ लोगों को पता है वो ये कि जी आपके एसी की गैस लीक हो गई है, थोड़ी सी कूलिंग कम होती है, आप किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, उसका पहला यही कहना होता है। तो ये गैस का क्या मामला है और गैस क्यों लीक हो जाती है? और अभी देखिए गैस 2 वजह है। एक तो ये कोयलें हल्की बनी हुई हैं, अमूमन इंडोर 6 महीने में इंडोर लीक हो जाता है। चाहे आपने नया खरीदा हो सर, 6 महीने में भी कंप्लेन आ रही है, Okay. 3 महीने में भी कंप्लेन आ रही है। जब देखते हैं तो लेकिन ये जो बड़ी कंपनी है वो 1 साल की वारंटी तो 1 साल की वारंटी देते हैं। हाँ। उस 1 साल की वारंटी में क्या करते हैं, वो इंडोर का आपको एवोपरेटर जो तब्दील करके देते हैं, नया एवोपरेटर देते हैं। ओके, ठीक है। अब जब 1 साल गुजर जाता है उसके बाद फिर आपने रिपेयर कराना। सही। मोस्टली होता है ये कि लोग सर्विस नहीं कराते, इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। सर्विस कुछ- करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोयलें जब बन रही होती है, कुछ एक आध कोयल में आ जाता है, मगर लीक नहीं होती। जब वो चलती हैं थोड़ा टाइम चलने के बाद वो लीक उनमें प्रेशर बिल्ट होता है। जब आपका जो ये कंडेंसर ब्लॉक हुआ हो या आपके फिल्टर ब्लॉक हुए हुए हो, तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उस प्रेशर की वजह से। अभी कंडेंसर जब ब्लॉक हो जाएगा, जब भी वो यहाँ से लीक दिखाइए, होता है। कंडेंसर थोड़ा दिखाइए। देखिए ये कंडेंसर पे जब ये मिट्टी आ जाती है, उसके ऊपर कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं, परिंदे, तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। जब ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो इसका हेड प्रेशर बढ़ेगा, फिर ये लीक करेगा। ये देखें आप, ये लीक हो गया ना, तो फिर अभी इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये वॉल लीक हो गए, ये नए वॉल हैं इसके, ये अभी इसके ये पुराने वॉल निकाल के नए वॉल लगेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसकी सर्विस इंतहाई ज़रूरी है, ताकि सर्विस आउटडोर हो या इंडोर हो, दोनों की सर्विस बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइएगा कि ये गैस में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन सी गैस अच्छी होती है, और गैस को समझने का कि मैं सही गैस डलवा रहा हूँ अपने आउटडोर यूनिट में। अभी बहुत कंपनियां हैं जो गैस इंपोर्ट कर रही हैं और पाकिस्तान में गैस बेच रही हैं। अच्छा, ठीक है। अब बहुत तो ये गैस पाकिस्तान में पैदा नहीं होती है, बाहर से मंगवानी बाहर से मंगवाते हैं। अमेरिकन गैस भी यहाँ बहुत कम मिलती है। अगर आप लेने जा रहे हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा है कि वो सिलेंडर के अंदर 2 नंबरी करके
डुप्लीकेट उसी के अंदर रिफिल करके यहाँ पे गैस को भेज दिया उन्होंने। अच्छा, जब हम चार्ज करने बैठते हैं तो वो अमेरिकन वाला रिजल्ट नहीं आ रहा होता। जाहिर है जब तक कीमतों में कितना फर्क है? और ये 2 नंबर गैस कहाँ से आती है? 2 नंबर गैस वही कि जो आप चाइना से आप मंगा रहे हैं। अच्छा, अब आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि आप एक कंपनी ने मंगा ली, या तो जो इंपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे चेक करेंगे, ये उस वक्त चेक होना चाहिए कि गैस पाकिस्तान में अलाउ करनी है या नहीं करनी। अब क्या हुआ कि गैस हमने डाल दी, अब हम जब गैस डालते हैं जब तक उसका रिजल्ट आता है, जब उसका ग्रिल टेम्परेचर देखते हैं तो ग्रिल टेम्परेचर से पता चलता है कि गैस अच्छी है या नहीं है। मैंने लास्ट टाइम लाहौर में एक शो किया था, उसमें हमने गैस को समझने का तरीका आपको बताया था। तो आइए आपको वो क्लिप दिखाते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गैस डलवाते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह से आपने 2 नंबरी से बचना है। गैस होती कौन सी है इसके अंदर वैसे? ओरिजिनल गैस आती है जो इन्वर्टर की है, ये यूएसए की है। हाँ, और जो सिंपल एसी की है वो यूएसए की तो 12 साल पहले ही फार्मूला बंद हो चुका है R22 का। और इसमें 410 चार्ज होती है, फार्मूला दूसरा है इसका इन्वर्टर का। R22 अमेरिका ने इसलिए बंद की है कि वो ओजोन की सतह को डिस्टर्ब करती है। यानी आपका जो नॉर्मल एसी है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वर्टर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका नॉर्मल एसी है तो उसमें तो अमेरिकन डलेगी ही नहीं, उसमें अमेरिकन नहीं डलेगी, उसमें कौन चाइना वाली डलेगी? उसमें चाइना की डलेगी लेकिन हाई क्वालिटी की डलेगी। हाई क्वालिटी। अब ये हाई। क्वालिटी का कैसे फर्क पता चलेगा? हाई क्वालिटी का फ़र्क ये पता चलता है कि उसको मैकेनिक को पता है जहाँ से वो परचेज करता है, उसको वो बताता है। दूसरा कि अच्छा, कस्टमर को कैसे पता चले, वो ये होता है कि नॉर्मल एसी का प्रेशर 60 to 70 होता है। हाँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो गैस नॉन ओरिजिनल होगी उसका प्रेशर 90 to 100 पे चला जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो अब मुझे समझ आई कि जो मेरा एसी खराब हुआ है उसमें यही हुआ है कि उससे और गलत गैस उसमें ये डाली भी है। है कि वो गैस ज़रा कम रेट में मिलती है, इसलिए उस रेट में कितना डिफरेंस होता है? हाफ कह लें आप। नॉर्मल जब एक में नॉर्मल एसी, इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल एसी है, Normal उसमें गैस डलवाने जाता हूँ तो कितने की डलेगी? नॉर्मल एसी की लास्ट सीजन में जो हम गैस चार्ज ले रहे थे तो 2500 ले 2500 रुपये। 2500 रुपये। मैं तो 4000 रुपये दिए थे सर वो इस वक्त जो गैस का रेट है ना, अच्छा, वो 2 साल पिछले पहले सीजन में- 4000 रुपये दिए थे। पिछले साल, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उससे पिछले साल और सस्ती थी। इस अच्छा। दफा तो इतनी टू मच रेट उनके बढ़ गए हैं कि हम 3500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 3500। वो आपने मुलाहिजा किया, हमने आपको वो तरीका भी बता दिया कि किस तरह से आपने गैस के बारे में समझना है कि आप ठीक गैस डलवा रहे हैं या आप गलत गैस डलवा रहे हैं या जाली गैस डलवा रहे हैं। अच्छा, और इसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं गैस के मसले के अलावा? गैस के मसले और के इसको थोड़ा सा अलावा बता दें ये क्या इसकी गैस के देखिए, अंदर, थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट ये करें। फैन मोटर होती है। अगर ये फैन मोटर नहीं चलेगी, ज़ाहिर है मॉइस्चर होता है कराची के अंदर, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये बैरिंग जाम हो जाते हैं, मोटर नहीं चलेगी, जब भी सर्किट आपका एरर देगा। हालिया बारिशें भी आउटडोर यूनिट्स में खराबी की वजह बन रही हैं। क्या बारिश का पानी आउटडोर यूनिट को बना सकता है नाकारा? मोटर ख़राब होगी जब भी सर्किट एरर देगा। अगर कोई इसका सेंसर ख़राब होगा, कॉइल सेंसर है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे खुद एक एक्सपीरियंस हुआ, अभी कराची में बहुत बेतहाशा बारिशें हो रही थी और जो मेरा आउटर था उसके ऊपर जो परनाला होता है वो गिर रहा था, जो छत का पानी होता है मुसलसल गिरे जा रहा था, तो ये बिल्कुल बंद हो गया। तो उसमें क्या कार्ड का ही इशू हुआ था, क्या हुआ? देखिए, उसमें 2 बातें होती हैं। या तो आपकी पावर जो पीछे से आ रही है, अगर वो साइड कवर नहीं लगा हुआ, अमूमन क्या होता है कि यहाँ एक साइड का कवर होता है जहाँ ये टर्मिनल के कनेक्शन होते हैं। Okay. ये खुला होगा, जब इस पे पानी जाएगा तो ये गल जाएगा। Okay. होता क्या है, जब इसमें नमी रहेगी तो ये शॉर्ट सर्किट दे रहा होता है, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है आपके पास। ये साइड कवर होता है, ये इस तरह लगा हुआ होता है। अच्छा, वो तो लगा हुआ था, अगर तो ये फिर- साइड कवर नहीं लगा हुआ, अब होता क्या है, ये बाज़ दफ़ा मेंटेनेंस के लिए आते हैं, ये सर्किट ओपन है, अब जब इस पे पानी गिर रहा है तो इस पे मॉइस्चर जाएगा। ये कवर होता है, ये कवर बंद होना चाहिए, तो फिर इस पे ये मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं जाएगा, ना है। इस पे पानी जाएगा। तो ये अच्छा, अगर वो जो support- आपने भी वो दिखाया वो दीजिएगा इधर, ये हाँ, ये आपने कहा जो इस वाले सर्किट के ऊपर ये नहीं लगा हुआ। अब इसमें लाइन, नहीं, न्यूट्रल और अगर लगा हुआ हो, इसके बावजूद भी इसके अंदर जा सकते हैं, नमी जा नहीं, सकती फिर नहीं जा सकता, पानी नहीं जा सकता। फिर तो अगर हम पाइप से प्रेशर मारेंगे नीचे से, जहाँ से ये वायर इन हो रहा है, तो पानी जाएगा, नहीं तो अदरवाइज पानी नहीं यानी जाएगा। अगर आपका आउटर बाहर पड़ा हुआ है, उसको जितना भी बेतहाशा पानी और वो हर तरह से पैक है जैसे नॉर्मली जी, नॉर्मल पैक है, तो उसके अंदर कोई नहीं जाता। प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर भी कुछ एसी मैकेनिक कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल ही लेते हैं, लेकिन मैकेनिक के पास जाने से पहले आप खुद भी खराबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप गौर से पढ़ें एरर कोड को। देखिए, ये 1 यूनिट का ये है, अब इसके अंदर सारे कोड दिए हुए हैं ना। अब जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके कोड देखें, इस पे ये कोड दिए हुए हैं।
और इस पर प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। अच्छा, ये कहाँ लगा हुआ होता है? ये अमूमन ये इस तरफ अच्छा, लगा हुआ जो होता इसका है। सर्किट होता है, उसके सर्किट ऊपर- के ऊपर चिपका हुआ ये होता हाँ। है कि आप उसको खोलें, उसको चेक कर लें। नहीं तो आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको जो भी ब्रांड का यूनिट लगा हुआ है आपके पास, उसके अंदर वो एरर कोड आपको पता चले। अगर कोई सर्किट में प्रॉब्लम है, अगर इंडोर की मोटर नहीं चल रही, उसका कोड अलग है। अगर कोई सेंसर ख़राब है, उसका कोड अलग है। अब ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर पे ओवरलोड का सेंसर है। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ आता है। अगर आपको कोई एरर होगा तो ये देखिए पूरी एक शीट जो है ये इन्होंने दिखाई है कि सारे कोड्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या मसला हो सकता है। अगर आप कोई इंटरनेट पे भी अवेलेबल होगी, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। और आप जिस भी ब्रांड का आपने जिस लिया हुआ है, ब्रांड का भी हो, तो उसको वो आप उसमें check कर गूगल लें। से आप डाउनलोड करें तो जो भी आपका एरर दे रहा होगा, जो भी आपके लिखा हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या क्या मसला आपके साथ हो सकता है। और मैकेनिक जब आपके साथ 2 नंबरी करने की कोशिश करे तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई एरर जो LCD है उसके ऊपर ये बना हुआ लिखा हुआ है, तो आप भाई यही पैसे चार्ज करें, आपके फालतू के पैसे मुझसे चार्ज नहीं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये सर्किट है इसकी क्या मिथ है, और आजकल क्योंकि सब लोग इन्वर्टर्स लगवा रहे हैं बिजली की बचत के लिए, तो क्या कुछ हो सकता है आपके सर्किट के साथ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम एक नई जगह पर मौजूद होंगे, हमारे साथ नए एक्सपर्ट होंगे और वो हमें समझाएंगे कि सर्किट वाले मामले में आपके साथ क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है। तो अगला जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको वो दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुछ टेक्नीशियन को मालूमात नहीं होती तो गलत पावर दे के वो कार्ड जो है ना वो आपका उड़ा देते हैं। खासकर ये ध्यान रखें कि जब कार्ड आप खुलवाएं तो उसकी पिक्चर खींच लें, इसके ऊपर एक सीरियल कोड लगा होता है कि वो अगर वारंटी देगा तो वो चार्जेस अपने हिसाब से लेगा। बारिश एसी के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह? ये कवर होता है, ये कवर बंद होना चाहिए, तो फिर इस पे ये मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं जाएगा। क्या मुमकिन है एसी चले और बिल भी कम आए? बिजली जब तक नहीं बचाएगा जब तक आपने उसका टेम्परेचर सेट नहीं किया होगा। एसी ज्यादा चलेगा तो खराब कम होगा। आप तो डरा रहे हैं मुझे, देखिए वहाँ पहले इतना खर्चा हो चुका है। इन्वर्टर में कैसे होती है 2 नंबरी? सर्विस से रिपेयरिंग तक कैसे बचा जाए फ्रॉड से? खासकर ये ध्यान रखें कि जब कार्ड आप खुलवाएं तो उसकी पिक्चर खींच लें, इसके ऊपर एक सीरियल कोड लगा होता है। वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं इंकशाफ में। और आज का इंकशाफ बहुत ही खास है। हम बात कर रहे हैं एसी की रिपेयरिंग के हवाले से कि जब एसी ठीक करवाने जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है। पुरानी एसी थे, अब नए एसी आए हैं तो उसमें एक नई इन्वर्टर जिसको कहते हैं जो कि बिजली की बचत करते हैं, तो उसमें एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ होती है इसका कार्ड। तो हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं जो हमारे इस सेगमेंट के एक्सपर्ट हैं। वो उनकी एक्सपर्टीज ही कार्ड के हवाले से हैं और ये पूरा जो आप पीछे सेटअप देख रहे हैं ये कार्ड ही यहाँ पर रिपेयर होते हैं। तो ये हमें आज बताने वाले हैं कि आपके साथ जब आप कार्ड ठीक करवाने जाते हैं तो क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है, आपने किस तरह से होशियार रहना है, किस तरह से बचना है। तो सारी टिप्स, सारी जो चीज़ें वो ये तारिक भाई बताएंगे। तारिक भाई वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि चीज़ क्या है, ये क्यों एसी के अंदर इसको इंस्टॉल करने की वजह क्या बनी और ये बिजली की बचत कैसे करता है? देखिए एक्चुअल ये जो कार्ड है ये नॉन इन्वर्टर में नहीं आता, ये इन्वर्टर वाले में आता है। नॉन इन्वर्टर एसी है, उसमें नॉर्मली कार्ड होता है इंडोर में जो थर्मोस्टेट का काम करता है। तो जो इन्वर्टर एसी हैं खासकर उनके लिए जो कंप्रेसर उसमें स्पेशल बैठाया गया है BLDC, ठीक है, वो सर्वो ड्राइव करता है, उसी की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। ठीक, ये उसका आसान अल्फाज में समझाया। ये उसका ड्राइवर है, अच्छा। ठीक है। और एक्चुअल ये कार्ड है ये उसको ड्राइव करता है, कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए लगा हुआ है। अब होता क्या है, ये इसकी सारी कीमत होती है ज़्यादातर यूनिट के अंदर आपके। तो अब क्या होता है कि ये कार्ड यूनिट के अंदर यानी हाँ जी, ये आपके ऐसे में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये कार्ड होता है आपका, अच्छा, कंप्रेसर के अलावा। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि इसको और इसकी क्या कीमत होती है अगर आप इसकी एक्चुअल ये तकरीबन इसकी 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है इसकी कीमत। 10 से 20 हज़ार के करीब इस चीज़ की कीमत होती है जो कि आपके आउटर में आउटडोर यूनिट जी, आउटडोर यूनिट में इन्वर्टर में इन्वर्टर में ये चीज़ लगी, नॉन इन्वर्टर में नहीं होता। और आसान में तारिक भाई ने बताया कि ड्राइवर की तरह होता है कि जब उसको टेम्परेचर को ठीक करना होता है तो नॉर्मल जैसे टेम्परेचर आता रहता है ये कंप्रेसर को स्लो करता रहता है। हाँ, तो यानी कि आसान अल्फाज में आपको ये समझाऊं कि जैसे ही आपने 26 पे टेम्परेचर रखा है और कमरे का टेम्परेचर 26 हो चुका है तो ये फिर ऐसे ऐसे कंप्रेसर को जी बिल्कुल 2.5 पे ले आएगा, 1.2 पे ले आएगा, ड्राइव कम कर देगा करेगा, और 8 एम्पेयर से कम कर देगा, ड्राइव करेगा। मतलब ये बोर्ड बिजली बचाने का काम करता है और लोग इन्वर्टर एसी इसीलिए लगवाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। ऐसे में इस बोर्ड में होने वाली खराबियों और रिपेयरिंग के हवाले से जानना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जिसके घर में मौजूद है इन्वर्टर एसी। जो परचेज करता है इन्वर्टर वो क्या करे कि वो जब भी किसी को बुलाए तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुलाए जो इन्वर्टर के बारे में जानता हो। एक्चुअल होता क्या है कि कुछ टेक्नीशियन को मालूमात नहीं होती तो गलत पावर दे के वो कार्ड जो है ना वो आपका उड़ा देते हैं। मुझे अभी फहीम भाई ने एक शीट दिखाई जो कि इसके अंदर लगी हुई होती है, जी। एक पर्ची सी लगी हुई होती है, एक चिट लगी हुई होती है जिसमें सारे एरर आ रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी आपका इसमें कोई इशू आता है
तो वो लाजमी जो उसका एक एलईडी छोटी सी एक डिस्प्ले बना हुआ होता है तो वो उसमें शो करेगा कि एरर आ रही है, उसके बगैर भी एरर नहीं देखिए, कुछ के अंदर एरर कोड आते हैं, कुछ के अंदर लाइट होती है, उसमें लाइट में एरर कोड आता है। ये लाइट ब्लिंक करती है, कितनी दफ़ा करेगी तो एरर कोड होता है, वो किसी को पता नहीं, ऐसे नहीं चलता। अच्छा। लेकिन जो डिस्प्ले है ना उसमें आपको शो होगा E5 आएगा, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ कंपनी का अलग, हर कंपनी का अलग एरर कोड है। ऐसा नहीं है कि आपने नेट से सर्च कर लिया तो वो सब एक नहीं होते, सबके अलग अलग एरर कोड होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर इतने सारे एरर कोड होते हैं जिसकी वजह से कंपनी कहती है कि मदरबोर्ड आपका रिप्लेस होगा, तो आप रिप्लेस तो नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप 10-20 हज़ार का कार्ड तो रिप्लेस नहीं करेंगे, तो आप रिपेयर करवाएंगे। हमारे पास जैसे आते हैं तो वो रिपेयर करवाएंगे कार्ड को। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी अच्छे टेक्नीशियन को दें, और ख़ासकर ये ध्यान रखें कि जब कार्ड आप खुलवाएं तो उसकी पिक्चर खींच लें, इसके ऊपर एक सीरियल कोड। सीरियल कोड की तस्वीर खींचना क्यों ज़रूरी है? ये छोटा सा काम कैसे आपको बचा सकता है 2 नंबरी से? ये इसके मदरबोर्ड के अंदर, इसके अंदर की साइड पे कार्ड के अंदर कंपनी एक सीरियल कोड लगाती है। किसी का यहाँ लगा होता है, बॉक्स पे लगा होता है, देखिए जैसे ये लगा हुआ है, जैसे इसमें इसका मॉडल नंबर इस जगह पे लगा हुआ है, इसकी आप तस्वीर ले लें, या इसके अंदर भी इसके तो अंदर नहीं है, वो दूसरा ला रहे हैं, उस पे लगा होता है, लेकिन ये एक इसका ये कोड आपने रखना ताकि या भी पिक्चर वगैरह आप खींच लें। उससे क्या होता है कि आपको देखे कोई बहुत सारे अच्छे भी टेक्नीशियन, ऐसी बात नहीं, हमारे पास आते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये देखिएगा ये इसमें ना ये कंपनी एक कोड लगाती है, ठीक है, ये स्टिकर लगाओ, चिट लगी हुई है आपकी। लेकिन इसके अलावा हाँ नहीं वे उतर जाती है, लेकिन मकसद कहने का कि कार्ड अगर आपको कोई आप लेके जा रहे हैं कहीं से, कोई आपको दे रहा है, तो आप ये देखें कि अभी का कार्ड आपको रिटर्न आ रहा है आपके पास या रिप्लेस करके दे रहा है आपको ख़राब कार्ड। वैसे ज़्यादातर इनकी रिपेयरिंग हो जाती है। अब इसमें खराबी आती क्या क्या मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा खराबी, और आपको कैसे 2 नंबरी कर सकता है कोई भी टेक्नीशियन आपके साथ, और आप कैसे एतबार करें कि ये टेक्नीशियन मैंने ठीक बुलाया या गलत बुलाया? देखिए पहले तो ये है कि जिसमें एरर कोड आता है तो उसमें 2 नंबर ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि एरर कोड जो आएगा अगर आप वो रिपेयर करके देंगे तो नेक्स्ट टाइम एरर कोड चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज होगा तो सारे चार्जेस उसी के लिए मैं आपसे, तो वही एरर कोड आएगा तो सारे आपने उससे वारंटी लें 2 से 3 हफ्ते की या 1 हफ्ते की। कुछ टेक्नीशियन देते हैं, हम लोग नहीं देते, क्योंकि जाहिर है ये मदरबोर्ड जो है ये हम पार्ट्स रिप्लेस करते हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं सब इंकशाफात हैरत ज़दा कर देने वाले हैं। क्या आपको पता है कि एसी जितना ज़्यादा चलेगा तो उसकी उम्र उतनी ज़्यादा बढ़ेगी? सर्दियों में एसी अगर मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा रहे तो होता है क्या नुकसान? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जितना एसी आपका ज़्यादा चलेगा वहाँ रन होगा उतनी कंप्लेंट कम होगी, 8 एम्पेयर पे जाएगा, स्लो ड्राइव होगा। इन्वर्टर के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, कम्युनिकेशन एरर आता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता ये कम्युनिकेशन एरर क्या है। देखिए वो अगर वारंटी देगा तो वो चार्जेस अपने हिसाब से लेगा। बारिश एसी के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह? ये कवर होता है, ये कवर बंद होना चाहिए, तो फिर इस पे ये मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं जाएगा। मुमकिन है एसी चले और बिल भी कम आए। बिजली जब तक नहीं बचाएगा जब तक आपने उसका टेम्परेचर सेट नहीं किया होगा। एसी ज्यादा चलेगा तो खराब कम होगा। आप तो डरा रहे हैं मुझे देखिए वहाँ पहले इतना खर्चा हो चुका है। इन्वर्टर में कैसे होती है 2 नंबरी? सर्विस से रिपेयरिंग तक कैसे बचा जाए फ्रॉड से? खासकर ये ध्यान रखें कि जब कार्ड आप खुलवाएं तो उसकी पिक्चर खींच लें, इसके ऊपर एक सीरियल कोड लगाओ। चलो होता क्या कि जब 1-2 साल चलने के बाद तो मजीद इसके पार्ट डिवेल्यू होते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ नहीं इतनी, 1-2 साल लाइफ है, 1-2 साल लाइफ है। देखें हमारे यहाँ जो सी साइड का एरिया है वहाँ पे तो 6 महीने के अंदर जी, वहाँ तो 6 महीने में कंप्लेन आ जाती है। देखिए वहाँ जितना एसी आपका ज़्यादा चलेगा वहाँ रन होगा उतनी कंप्लेन कम होगी। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसके अंदर जब टेम्परेचर रहेगा तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं आएगी। जब आपका एसी बंद रहेगा तो ह्यूमिडिटी आएगी, उसकी वजह से ये कार्ड आपका ख़राब जल्दी होगा। सी साइड की साइड पे कुछ अभी वेदर आएगा, जैसे कोल्ड वेदर आएगा तो लोग ऑफ कर देते हैं एसी, काफ़ी जो लोग हैं। उसके लिए मैं उनसे ये कहूँगा कि खासकर इन्वर्टर एसी जो है उसको 15 से 20 दिन के अंदर ऑन करें, उसको ड्राइव करें, चलाएँ, थोड़ी देर के लिए चलाएँ उसको। बास के हीट एंड कूल सिस्टम है तो वो हीट एंड कूल सिस्टम ऑन करें, ताकि क्या होगा कि आप उनका जो एक्सपेंसिव बोर्ड है ना बाहर का, वो ख़राब नहीं होगा। अगर वो ऑफ़ कर देंगे देखें तो उससे क्या होगा कि उनका ये बोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा। अभी यही होता है कि 3 महीने के बाद हमारे पास ज़्यादा इशू यही आता है, जब सीज़न आता है तो ये बोर्ड गल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, कार्बन की वजह से बोर्ड उसका ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि देखिए वो लोग इसको 15 से 20 दिन के अंदर, ये हफ्ते में एक दफ़ा, हाँ हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करें, बड़ी सफाई होती है जी उसको यूज़ तो करें, थोड़ी देर एसी चला और उसकी सर्विस लाजमी करवाते रहें, मेंटेनेंस रखें इसके, क्योंकि इन्वर्टर का मेंटेनेंस ज़्यादा है, इसको ज़रूरी है मेंटेनेंस। जिस तरह हम मिसाल के तौर पे कोई भी मदरबोर्ड है उसमें बुश मारते हैं, सफाई करते हैं, तो ये भी एक मदरबोर्ड है, और ये लगा हुआ भी वाटर के अंदर है, जो समझे वाटर वेदर में लगा होता है, आपके बाहरी साइड पे लगा होता है। तो इसकी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मेंटेनेंस इसका अच्छा रखेंगे
ये उतनी लाइफ बढ़ेगी इसकी बहुत। इन्वर्टर का कार्ड अगर ख़राब हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग के वक्त कैसे 2 नंबरी से बचना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको खबर उस बात की होनी चाहिए कि कौन कौन से अहम हिस्से हैं इस कार्ड में, कहाँ कहाँ हो सकती है ख़राबी। अच्छा तारिक भाई, मुझे एक और बात बताइएगा इस कार्ड के हवाले से कि एक्चुअल इसमें जो ये पार्ट्स होते हैं जो जिनको आप तब्दील कर देते हैं, तो वो कौन से पार्ट्स हैं जो तब्दील होते हैं और उसमें क्या क्या 2 नंबरी आपके साथ हो सकती है? देखिए पार्ट्स में 2 नंबरी तो टेक्नीशियन के साथ नहीं हो सकती, वो तो हम लोग करते हैं। अच्छा। वो क्या करता है, कार्ड खोल के लेके आता है हमारे पास, हम लोग उसको रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम उसको देते हैं यहाँ ड्राइव करके चला के, उसके बाद वो जाके लगाता है। अब उससे कनेक्शन गलत होंगे तो कार्ड ख़राब हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो गैस, बाज़ दफ़ा गैस कम होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है और उसको नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसलिए मेरा मकसद कहने का ये है कि जो टेक्नीशियन इन्वर्टर बनाने वाले हैं, खासकर उन्हीं से इन्वर्टर बनवाएं। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा आम कि सादे लोगों से नहीं। क्योंकि आजकल तो जैसे कि अब बकरा ईद आती है तो दूसरे इंसान तो कसाई बन जाता है, तो वह एक पुराने जो हमारे कन्वेंशनल एसी थे ठीक करने वाले, वो इसको भी ठीक करने लग गए बगैर ट्रेन हुए, और वो आपकी इतनी चीज़ को ख़राब करें, तो कैसे आप पता कर सकते हैं? क्या लोग ऐसी बातें बताते उससे चंद बातें पूछनी होती हैं। जैसे जो इन्वर्टर बनाने वाला होता है उससे भी पूछा जाता है कि भाई इन्वर्टर जो कार्ड है इसका वर्किंग क्या है, थोड़ी सी उससे कम से कम इतनी मालूमात तो उसको होती है कि भाई ये किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेम्परेचर रखा 26, तो ये अगर इसके एम्पेयर हैं 8 एम्पेयर हैं, 8 एम्पेयर पे जाएगा, स्लो ड्राइव होगा। उसके बाद जैसे टेम्परेचर आएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा। तो जितना आपने टेम्परेचर रखा है उसमें आने के बाद ये 2.5 पे आ जाएगा। ये हर कंपनी की अपनी एफिशिएंसी है। इन्वर्टर के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, कम्युनिकेशन एरर आता है। कुछ लोगों को नहीं मालूम होता ये कम्युनिकेशन एरर क्या है, तो इसलिए वो जो जिसको मालूम होगा कि भाई इंडोर और आउटर गार्ड दोनों ही मुझे खोलने हैं, और उसको मालूमात होगी कि भाई हाँ इसमें गैस की भी, जैसे इसकी गैस अलग है और नॉर्मल एसी की गैस अलग है, उसकी चार्जिंग सिस्टम अलग है, इसका अलग है, तो जाहिर है जब उससे सवाल करेगा पहले वो, तो उसको इतना आइडिया तो हो जाएगा टेक्नीशियन। अच्छे कदम कदम पर धोखा है, लेकिन अगर आप आंखें खुली रखें और आपके पास हो बुनियादी मालूमात तो फिर किसी के लिए भी आसान नहीं होगा आपकी आंखों में धूल झोंकना। एक आसान सी टिप दे दीजिए मेरी ऑडियंस के लिए जी, कि नॉर्मली कितना खर्चा आता है एक कार्ड में, मैक्सिमम क्या खराबी हो सकती है तो कितना खर्चा है, और एवरेज क्या खर्चा आता है? देखिए टेक्नीशियन अपने चार्जेस भी लेता है, नहीं वो अपना और वो अपनी वारंटी भी लेता है। तो देखिए कार्ड के अंदर एवरेज 2000 से 4000 तक का इसका रिपेयरिंग का आता है। अच्छा। नॉर्मल एसी जो है ना, नॉर्मली उसमें 300 से 800 तक का खर्चा आता है, और बाकी ये जो इन्वर्टर के अंदर जो है ये तकरीबन 1000 से ऊपर जाता है। 1000 से लेके 3000 तक के दरमियान या 4000 के दरमियान जी तकरीबन, वो पार्ट्स के हिसाब से डिपेंड करता है। वो क्या हो रहा है उसमें तो डेफिनेटली आपसे 4000 ही लेगा, वो 3000 2000 का तो काम आपको नहीं बताएगा। देखिए वो निकालेगा, देखिए वो अगर वारंटी देगा तो वो चार्जेस अपने हिसाब से लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका गाइड करने के लिए, और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हो। देखिए अपने नोट्स बनाइए, बहुत सारी टिप्स फ़हीम भाई ने भी दी, तारिक भाई ने भी दी, उनको जहन में रखिए। तो उम्मीद है कि आप किसी किस्म की 2 नंबरी से बच जाएंगे, और मुझे लगता है कि आज का शो करके मैं एटलीस्ट एसी रिपेयरिंग के वाले से मज़ीद स्मार्ट हो चुका हूँ। तो हमने ऐसे ही अपने आप को स्मार्ट बनाना है और 2 नंबरी से खुद को बचाना है, क्योंकि यहाँ 2 नंबरी हर जगह हो रही है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।